कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी। लकी सीमेंट कंसोर्शियम, एयर ब्लू ग्रुप और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली जमा कराई। बोलियां 3 बजे खोली जाएंगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद ने। शकील बताएगा कि बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज तारीखी दिन है। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। 3 जो प्री क्वालिफाइड बिडर्स हैं, इसमें एयर ब्लू, लकी सीमेंट ग्रुप और आरिफ हबीब कंसोर्शियम, उन्होंने अपनी बिड्स जमा करा दी हैं। बोलियां जमा हो गई हैं। 11:15 से 11:15 बजे तक का वक्त था, लेकिन पहले 5 मिनट में ही ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और अब अगला मरहला जो शुरू होगा वो 3:30 बजे दोपहर होगा, जिसमें ये बिड्स ओपन की जाएंगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगले मरहले में अब देखा जाएगा कि जो रिजर्व प्राइस है जो हुकूमत पाकिस्तान फिक्स करेगी उसके मुकाबले में कितनी बोली आती है। अगर तो 80% तक से ज्यादा की 2 ग्रुप्स ने या उससे ज्यादा ग्रुप्स ने बोली दी तो फिर ओपन ऑप्शन होगा। अदरवाइज जो अगर एक सिंगल बिडर ने सबसे ज्यादा बोली दी तो वो विनर होगा। लेकिन अहम बात ये भी है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर निजकारी हैं मोहम्मद अली, उनसे भी बात हुई। उनका ये कहना था कि हम होपफुल हैं कि अच्छी बिड्स आएंगी आज, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए काफी होमवर्क किया है और पीआईए की एक्सपेंशन प्लान है, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी तो पीआईए की हालत इज़ार में काफी बेहतरी आएगी। अब थोड़ी देर बाद निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास होगा और उसके बाद फिर जो कैबिनेट कमेटी है निजकारी, उसका इजलास होगा जिसमें रिजर्व प्राइस की हतमी मंजूरी दी जाएगी। जी अच्छा शकील, ये कहिएगा जिस तरह आपने बात की है निजकारी जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस पूरा देख रहे हैं, तो अगर तीनों बिडर्स की जो प्राइस है, जो बोली है, वो जो रिजर्व प्राइस है उससे कम हुई तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो पीआईए की जो निजकारी का प्रोसेस है वो सिरे 9 शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिडिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए फिर नई डेट अनाउंस करनी पड़ेगी। और क्योंकि अगर कम रिजर्व प्राइस से लोग बिड देते हैं तो जाहिर है वो मैच नहीं करेगी। लेकिन जो हुकूमत है, जो इंतजामिया है निजकारी कमीशन की, वो मौका एक देगी इन्वेस्टर्स को कि वो उस बिड को मैच करें। अगर किसी ने मैच कर लिया तो फिर वो विनर होगा। फिर 25% जो शेयर्स हैं और वो आगे उनको फरोख्त करने के लिए प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा कैबिनेट की अप्रूवल से। लेकिन अदरवाइज अगर इसमें कोई भी इस तरह बिड नहीं देता जितनी रिजर्व प्राइस होगी, क्योंकि लास्ट टाइम 85 बिलियन की रिजर्व प्राइस हुकूमत ने रखी थी, तो सोल बिडर था, उसने 10 अरब रुपए ऑफर किए थे। लेकिन इस बार हुकूमत का ये ख्याल है निजकारी कमीशन का कि तकरीबन 100 अरब या उससे ज्यादा की बिड्स आएंगी, क्योंकि होमवर्क काफी किया गया है। पीआईए के रूट्स बहाल हुए हैं। 18% जीएसटी जो है जहाजों की लीज पर वो खत्म की गई है, वेव की गई है। और इसके अलावा कोई 654 अरब की लायबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, जो कि वाजबात थे, कर्जा था पीआईए के जिम्मे, वो हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया है। तो बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं। और दूसरी बात ये कि मुलाजमीन को 1 साल का तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और पीआईए के जो जहाज हैं उनकी तादाद 18-20 से बढ़ाकर 38 तक की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि पीआईए में डाउन साइजिंग भी की गई थी, मुलाजमीन को फारिग किया गया, गोल्डन हैंडशेक दिया गया। 6400 रेगुलर मुलाजमीन है इस वक्त और 2100 डेली वेजेस हैं, तो मजमूई तौर पर 8500 मुलाजमीन हैं। एक दौर में तकरीबन 21000 मुलाजमीन थे पीआईए के, तो एक बहुत बड़ी जो बोझ था वो पहले ही कम किया जा चुका है। इस वक्त भी एक जहाज पे 195 का अमला है तकरीबन। अगर आप देखें तो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं 6500 के करीब, तो 195 फी जहाज बनता है, तो बहुत बड़ी ये तादाद है। लेकिन अब ब्लू जो एयर ब्लू है और इसके अलावा लकी सीमेंट है और आरिफ हबीब ग्रुप है, उनकी जानिब से देखना यह है कि कौन सी जो ग्रुप है, कंसोर्शियम है, वो सबसे ज्यादा बिड देता है और वो इसको अक्वायर करता है। बिल्कुल, ऐसे एक बहुत बड़ा प्लान मुरतब किया गया। बहुत शुक्रिया शकील, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं। लकी सीमेंट कंसोर्शियम, एयर ब्लू ग्रुप और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली जमा करा ली है और बोलियां 3 बजे खोली जाएंगी। 3:30 बजे का वक्त दिया गया है और 3:30 बजे ये बोलियां जो हैं ये खोली जाएंगी। और तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं, जिनमें लकी सीमेंट कंसोर्शियम है, एयर ब्लू ग्रुप है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम है, जिन्होंने बोलियां जमा कराई हैं। और बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी, ऐसा बताया गया है। शकील भी हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीलन उन्होंने हमें अपडेट किया कि किस तरह से जो हुकूमत है उसने एक बहुत बड़ा जो प्लान है वो मुरतब किया है। और अब देखना यह है कि 3:30 बजे इसका नतीजा क्या निकलता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का जो पहला मरहला था
था वो मुकम्मल हो चुका है। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं, जिसमें लकी सीमेंट है, एयर ब्लू ग्रुप है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम है। इन्होंने बोलियां जमा करा ली हैं और ये बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। एयर ब्लू ग्रुप के नुमाइंदे ने बिड जमा करा दी है और आरिफ ब्लू कंसोर्शियम ने भी बोली जमा करा दी है, यानी जो तीनों जो बिडर्स थे उनकी जानिब से बोलियां जमा करा दी हैं। और इसके साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कुछ देर कबल समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। अपने नाजरीन को वो सुनवाते हैं। बिड जमा हो गई हैं माशाल्लाह, मुबारक हो सबको। और अब हम जाएंगे पीसी बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए रिजर्व प्राइस की, जो कि किसी को नहीं पता। इवन हम भी प्रपोज करेंगे, जो पीसी बोर्ड अप्रूव करेगा फिर वो जाएगी कैबिनेट कमेटी के पास और फिर कैबिनेट कमेटी जो अप्रूव करेगी तो वो रिजर्व प्राइस होगी। और हम 3:30 बजे आएंगे और फिर आप सबके सामने, मीडिया के सामने, बिडर्स के सामने जो है सील्ड एनवेलप्स हैं वो हम सबको। कितना बड़ा मरहला आपके ख्याल में पीआईए की निष्कारी हो गई तो कितनी चेंज आ सकती है? ये बहुत बड़ा मरहला है, बिकॉज पहली बात तो 20 साल से कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। फर्स्ट पेमेंट बैंक हुई थी बट काफ़ी छोटी ट्रांजैक्शन थी। सेकेंडली इससे गवर्नमेंट का कमिटमेंट, गवर्नमेंट का डायरेक्शन कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट चाहती है। और इस टाइप के एसेट जो कि हमारा हमेशा से ख्याल था कि जी स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, हमें नहीं बेचने चाहिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग द डिसीजन टू सेल दीज। बहुत बड़ा मरहला है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म। और कितनी इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल में होगी पीआईए के अंदर अब नेक्स्ट फेज में? ये तो इंशाल्लाह बिड्स के बाद मालूम चलेगा। 3:30 बजे तक वेट कर लें, इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो, इंशाल्लाह अच्छी बिड आएगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो इंशाल्लाह। मुशीर निजकारी ने समा से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली पीआईए निजकारी के लिए पुरुमीद हैं। निकलता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं, जिसमें लकी सीमेंट है, एयर ब्लू ग्रुप है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम है। इन्होंने बोलियां जमा करा ली हैं और ये बोलियां 3:30 बजे खोली जाएंगी। एयर ब्लू ग्रुप के नुमाइंदे ने बिड जमा करा दी है और आरिफ ब्लू कंसोर्शियम ने भी बोली जमा करा दी है, यानी जो तीनों जो बिडर्स थे उनकी जानिब से बोलियां जमा करा दी हैं। और इसके साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कुछ देर कबल समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं। बिड जमा हो गई हैं माशाल्लाह, मुबारक हो सबको। और अब हम जाएंगे पीसी बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए रिजर्व प्राइस की, जो कि किसी को नहीं पता। इवन हम भी प्रपोज करेंगे, जो पीसी बोर्ड अप्रूव करेगा फिर वो जाएगी कैबिनेट कमेटी के पास और फिर कैबिनेट कमेटी जो अप्रूव करेगी तो वो रिजर्व प्राइस होगी। और हम 3:30 बजे आएंगे और फिर आप सबके सामने, मीडिया के सामने, बिडर्स के सामने जो है सील्ड एनवेलप्स हैं वो हम सबको। कितना बड़ा मरहला आपके ख्याल में पीआईए की निष्कारी हो गई तो कितनी चेंज आ सकती है? ये बहुत बड़ा मरहला है, बिकॉज पहली बात तो 20 साल से कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। फर्स्ट पेमेंट बैंक हुई थी बट काफ़ी छोटी ट्रांजैक्शन थी। सेकेंडली इससे गवर्नमेंट का कमिटमेंट, गवर्नमेंट का डायरेक्शन कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट चाहती है। और इस टाइप के एसेट जो कि हमारा हमेशा से ख्याल था कि जी स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, हमें नहीं बेचने चाहिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग द डिसीजन टू सेल दीज। तो बहुत बड़ा मरहला है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ और रिफॉर्म। और कितनी इन्वेस्टमेंट आपके ख्याल में होगी पीआईए के अंदर अब नेक्स्ट फेज में? ये तो इंशाल्लाह बिड्स के बाद मालूम चलेगा। 3:30 बजे तक वेट कर लें, इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो, इंशाल्लाह अच्छी बिड आएगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी तो इंशाल्लाह। मुशीर निजकारी ने समा से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तीनों प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करा दी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली पीआईए निजकारी के लिए पुरुमीद हैं।